इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात कराए। नई असम्बली के इंतखाबात असम्बली तहलील के 90 रोज़ के अंदर लाजिम हैं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के बाद महफूज किया जाने वाला फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असम्बली इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। फैसले पर तहरीक इंसाफ का इत्मीनान का इजहार। हम्माद अजहर और शहबाज गिल ने कहा कि 48 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ना हुआ तो हुक्मरानों पर आइन शिकनी की दफात लगेंगी। 2 सूबों के साथ जनरल इलेक्शंस का ऐलान भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ। PTI कारकुनों का जश्न। इलेक्शन कब कराने हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन और अदलिया का है। हुकूमत अप्रैल में भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अक्टूबर में भी। GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी सिर्फ एक राय है और वो ये है कि इंतख़ाबात इकट्ठे कराए जाएँ, वरना इलेक्शन मुतनाज़ होंगे और हारने वाला धरने देगा। इलेक्शन कमीशन को वज़ारत ख़ज़ाना ने माली सूरत हाल का बता दिया है। मरदमशुमारी भी जारी है। मार्च में बच्चों के इम्तहानात भी हुए हैं। ये हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। इसके होते जो कुछ हो सका वो हुकूमत करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि विफाक और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन साथ होने चाहिए, बजाय इसके कि अलग अलग इलेक्शन हों। विफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। मुल्क में अगले 70-75 दिनों में कौमी इलेक्शन हों, इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा 34.83% तक जा पहुँची। एक हफ्ते के दौरान घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, ताज़ा दूध, दही, रोटी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 5 की कीमतों में कमी आई और 17 मुस्तहकम रही। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर 2 मरहलों में लेवी में 10 रुपये इजाफा होगा। 170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF के साथ माहदे के मुसवदे के अहम निकात सामने ले आए। कहा कि IMF से तमाम मामला तय पा गए हैं। पीर से दोबारा वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकना होगा। तवानाई शोबे में सब्सिडी में कमी लाना होगी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाए, तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी लाए। पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि जिस मुआहदे पर हम अमल कर रहे हैं, ये मुआहदा इमरान खान ने अप्रैल 2019 में किया था। IMF का इसरार है कि 2019 के मुआहदे पर अमल किया जाए। फरवरी 2022 के मुआहदे के भी इमरान खान ने चीथड़ उड़ा दिए। फरवरी 2022 में ही इमरान खान ने 2 बड़ी सब्सिडीज़ दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ बाशा ने कहा है कि हमारे पास अब घंटों और दिनों का वक्त रह गया है। फौरी तौर पर IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। हमारे पास अब गुंजाइश नहीं। अगर हमने मज़ीद इल्तवा किया तो हमारे ज़खायर मज़ीद कम हो जाएंगे और हम दिवालिया होने की सतह पर पहुँच जाएंगे। PDM ने पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से PDM रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के लिए मुशावरत बढ़ाने का फैसला। इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल बाजवा ने मान लिया है कि रजीम चेंज उन्होंने किया था। एक कॉलम का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ी को बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से बताया कि उन्होंने किन मुआशी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर हमारी हुकूमत ख़त्म की थी। लोग पहले ही जानते थे कि PTI की हुकूमत किसने गिराई, मगर जनरल बाजवा ने मान कर ख़ुद ही वो पर्दा हटा दिया और ख़ुद ही ये वाज़े कर दिया कि ये काम किसका था। उस वक्त PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़े हैं। अपने कॉलम में सहाफ़ी ने जनरल बाजवा के हवाले से लिखा था
कि इमरान खान चाहते थे कि उनकी हुकूमत बचाई जाए, मगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरने से इसलिए नहीं बचाई क्योंकि उनकी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। जिस टोले ने इमरान को मुसल्लत किया उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनसे गलती हुई है और कि इस बदबख्त को मुल्क पर मुसल्लत किया जो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करने वाला था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के साथ किसी समझौते में शामिल नहीं थी। हुकूमत में शामिल किसी शख्स ने कभी नहीं कहा कि हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली। मरीम नवाज ने ये कहा है कि वो पार्टी लीडर हैं, अपनी राय का इजहार कर सकती हैं। हम अवाम में इस बयानी के साथ जाएंगे कि इस बदबख्त इमरानी टोले ने 2016 में मुल्क को आगे ले जाने वाली हुकूमत के खिलाफ साजिश की। 3.5 साल में मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पार्लियामान का बाइकआउट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। ज़रूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। बाज़-औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई का बाइकआउट दुनिया भर में होता है, बर-ए-सग़ीर में तो बाइकआउट की लंबी तारीख है। वफाक के वकील मखदूम अली खान बोले कि इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट खाली छोड़ने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गए। इमरान खान सियासतदान होने के साथ साथ आम शहरी भी हैं। मज़ीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। मुस्लिम लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चल सकता। नून लीग ने यह बयानिया बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देकर दफन किया, वोट को खुद बेइज्जत कर दिया। रहनुमा नून लीग और मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपनी ही पार्टी के फैसलों पर बरस पड़े। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने चापलूसी करके उनसे ये गलत फैसला कराया। मरीम नवाज मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। अब इलेक्शन इकट्ठे साल 2025 में कराएं। शहबाज शरीफ को मजीद 5 साल मिले तो मुल्क तरक्की करेगा। कैप्टन सफदर की इस बात से इतफाक नहीं करता कि हमें जनरल बाजवा की तौसीह के लिए बिल पर वोट नहीं देना चाहिए था। फौज की क़यादत के मामले पर एक पार्टी वोट न देती तो सियासी पोलराइजेशन हो जाती, जो इदारे के लिए ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत, उन्होंने कहा कि मुल्क में एक साथ ही सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे। MQM पाकिस्तान का 12 फरवरी को धरने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की क़यादत का MQM से राब्ता, धरने को मौखर करने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के। शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 5 रोज़, 6 साल के बच्चे समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। मूसा हमीदी के बाकी अहले खाना अब तक मलबे तले दबे हैं। तुर्की और शाम में अमवात की तादाद 24,000 के करीब हो चुकी। तुर्की में ज़लज़ले से ज़ख्मी अफराद की तादाद 78,000 के करीब हो चुकी। इमदाद से लदे अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ट्रक शाम पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में ज़लज़ले से 53 लाख अफराद बेघर हो चुके। इन दोनों मुल्कों में 8,70,000 अफराद को खुराक की ज़रूरत। शाम में इमदादी कामों में ताख़ीर, शामी लड़की की सोशल मीडिया पर इमदाद की अपील। कहा कि जंग से मुतासर इलाके में पहले ही ना बिजली, ना गैस और ना ही बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़लज़ले के बाद कोई शख्स मदद नहीं कर रहा, लोग मर रहे हैं। कराची के इलाके कयूमाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने रास्ता न देने पर दूसरे मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। लियाकताबाद में अमेरिका से वापस आने वाली फैमिली से लूटमार, मुलजिमान एयरपोर्ट से ही ताक़ुब कर रहे थे। खुद को सरकारी एहलकार जाहिर किया। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कयूमाबाद पुल के करीब फायरिंग से बच्चा जमा। सियालकोट में जनरल बस स्टैंड से मशकूक पार्सल से खातून के जिस्मानी अज़ा मिले हैं, जिनको DNA के लिए लाहौर भिजवा दिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अज़ा से खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान लगती है। बस स्टैंड पर काम करने वाले तमाम मामले का डेटा लिया जा रहा है। तहकीकात के लिए CCTV कैमरों से भी मदद ली जा रही है। तो मेरा बेटा मेरे लिए मेरा नाम पूरी दुनिया में बड़ा करके और
मुझे छोड़ गया। तो इतना सलूक वाला है। सो जिसने सुना उसकी आंखें नम होगी ये सुन के कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी और ऐसे ये कैसे हो सकता है। न्यूयॉर्क पुलिस के मकतूल पाकिस्तानी अमेरिकन ऑफिसर अदीद फयाज के वालिद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बेटे को याद करके आबदीदा हो गए। कहा कि अदीद फयाज उनका सर फख्र से बुलंद करके दुनिया में अकेला छोड़ गया। अदीद लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता था। अमेरिका में सीनियर तरीन पाकिस्तानी अमेरिकन पुलिस ऑफिसर अदील राना ने कहा है कि अदीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जान कुर्बान की। न्यूयॉर्क में कानून का नफाज यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे। अदीद फयाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। न्यूयॉर्क पुलिस एहलकारों के दस्ते ने सलामी पेश की। अदीद का आबाई ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके का होटा से था। अदीद फयाज को डकैती में मुज़ाहमत और सर में गोली मारी गई। मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। डेरा गाजी खान में ट्रक और कार की टक्कर। कार में सवार 5 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा कस्बा काला के मकाम पर इंडस हाईवे पर पेश आया। ट्रक ड्राइवर फरार। रहीम यार खान में पेट्रोल और डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इंतजामिया के छापे। पेट्रोल से भरे 5 मिनी ऑयल टैंकर्स पकड़े गए। 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई में 1 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल तहवील में लिया गया। पेट्रोल पंप्स और गोदाम सील। 3 अफराद गिरफ्तार। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बुखार की दवा की कीमतें बढ़ाने और दीगर 20 दवाओं की कीमत कम करने की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने के लिए उन पर ₹1 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने का फैसला। सरचार्ज मार्च में लगेगा, जून तक वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए 10 अरब से जायद के बिजली के बिल माफ़ करने की भी मंजूरी। इंटरबैंक में $1 ₹1.23 सस्ता होकर ₹269.28 पर बंद। इंटरबैंक के कारोबारी हफ्ते में $7.29 सस्ता हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ $270.51 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $50 सस्ता होकर ₹273 का हो गया। आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान के लिए अगले चंद बरसों की फाइनेंसिंग ज़रूरियात को हासिल करना दुश्वार रहेगा। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने रियासत अलास्का में फ़ज़ा में उड़ते नाकाबिल शनाख्त ऑब्जेक्ट को मार गिराया। वाइट हाउस के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त शय फ़ज़ा में 40,000 फीट की बुलंदी पर थी। अमरीकी सदर ने फ़ौज को नाकाबिल शनाख्त शय को बाहर गिराने का हुक्म दिया था। तर्जमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि ऑब्जेक्ट का मकसद और असलियत का मालूम नहीं हो सका। ताहम ये चीनी गुब्बारे के मुकाबले में बहुत छोटा था। ये भी मालूम नहीं कि ये किसकी मलकियत थी। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनका कल 78 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनके बेहतरीन ड्रामों में दहलीज, वारिस, समंदर और दिन शामिल हैं। उनकी शायरी के कई मजमूए आवाम में मकबूल हुए। कॉलम और सफ़रनामे भी खूब लिखे। अमजद इस्लाम अमजद को उनके फ़न के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और बोलान अवार्ड समेत कई कौमी और बैन अवी एज़ाज़ात से नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद ने वफ़ात से 5 दिन पहले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सआदत हासिल की थी और मस्जिद नबवी में अपना कलाम भी पेश किया था। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात की शिरकत। पहला सेशन अमजद इस्लाम अमजद की सोग में डूबा रहा। पहले सेशन में अमजद इस्लाम अमजद ने शरीक होना था। फेस्टिवल में हालात हाज़रा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस, फोल गुलकार साईं ज़हूर और अली अज़मत ने समा बांध दिया। शायकीन ने भरपूर सराहा। जियो, जंग और द न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर्स हैं। चोलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली, प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में 30 से ज़ायद ड्राइवर्स मद्दे मुकाबले।
और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करता ड्रामा सीरियल तेरे बिन मकबूलियत की बुलंदियों पर यूट्यूब पर पाकिस्तान में मुसलसल पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाली ड्रामा सीरियल ने सरहद पार भी तहलका मचा दिया। तेरे बिन बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाता है।